फिर बातें हो रही। तो लाइट चैप्टर में हम लोगों ने लाइट के बारे में डिस्कस किया कि लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, ठीक है। फिर उन प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन का नाम आया, फिर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। अब इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बिहाफ पे कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिस डिवाइसेस के बारे में भी आप लोग को मालूम होना जरूरी है, बिकॉज ये सिलेबस में है, इस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो एक होता है क्लाइडोस्कोप, है ना, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप ये जो डिवाइस है क्लाइडोस्कोप, इसका कंस्ट्रक्शन अभी आपको समझाते हैं, बहुत ही सिंपल है। KALED क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्लाइडोस्कोप में पहले समझ लो कि कंस्ट्रक्शन इसको बनाते कैसे हैं। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया, और इस सिलेंड्रिकल वेसल में रेक्टेंगुलर शेप के मिरर्स, रेक्टेंगुलर शेप के मिरर्स, और ऐसे तीन मिरर्स, ऐसे तीन मिरर्स, और उन तीन मिरर्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है। ये आपका एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, मिरर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। ये एक को देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर है, एक को देखो, मैंने कहा बात नहीं भाई, या तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं फिर आप अपने से पढ़ लीजिएगा। एक पार्ट को देखोगे, एक वॉल को, तो वो रेक्टेंगुलर मिरर की तरह दिखेगा। उनको जब इस तरह से पिरामिडल अरेंजमेंट में कर देंगे तो इस तरह के पिरामिड स्ट्रक्चर को इस सिलेंड्रिकल वेसल में प्लेस कर दिया जाएगा। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल में ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। देन इसका जो बेस है, बॉटम मोस्ट पोर्शन, उस बेस पे यहां से ओपनिंग है, ये खुला हुआ है, तो कुछ कलर्ड पेपर्स, कलर्ड शाइनिंग पेपर पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स इसके अंदर प्लेस कर दिया जाए। कलर्ड शाइनी पेपर पार्टिकल्स इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, और फिर इस क्लाइडोस्कोप के टॉप फेस यानी हेड को भी क्लोज कर दिया जाएगा। बता रहे, इसको बंद कर दिया जाएगा, और इसको क्लोज करने पे यहाँ पे एक स्मॉल होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको ऊपर से इस होल के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स बनते दिखाई देंगे, कलरफुल जो है डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। तो क्लाइडोस्कोप इज जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, मतलब ये आपको एक तरह से एक लाइट का कह सकते हो कि मतलब
यूनिक उससे एक इमेजिंग देखने को मिलेगी और वो काफी जो है डिलाइटफुल होता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए इस पर्पस से क्लाइडोस्कोप को बनाते हैं फॉर जस्ट फॉर प्लेइंग पर्पस और अम्यूजमेंट पर्पस। तो कलर्ड पार्टिकल्स को इस तरह से इसमें कर दिया जाता है। तो ये बेसिक सिंपल अरेंजमेंट है, कंस्ट्रक्शन है क्लाइडोस्कोप का। इसको आप लोग लिख लेंगे अपने वर्ड्स में कि कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसका क्वेश्चन आएगा कि हाउ अ क्लाइडोस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड, हाउ अ क्लाइडोस्कोप इज मेड। लिख लोगे अपने वर्ड्स, लिखवा दें, लिखो। ठीक है बस Take three rectangular pieces of plane mirrors. Take 3 rectangular pieces of plane mirror. Join them edge to edge. Join them edge to edge, forming a. Join them edge to edge, forming a pyramid. Triangular tube. Triangular tube. Triangular tube. Place this tube. Place this tube. से फुल स्टॉप नहीं है, जहां पॉज लेना है वहां फुल स्टॉप लगा दो। Place this tube in a cylindrical vessel. वैसे की स्पेलिंग है VESSEL. Place this tube into a cylindrical vessel. यानी भैया इस मिरर को भी एक सिलेंडरिकल, ये जो ट्रायंगुलर ट्यूब लाइक अरेंजमेंट हमने क्रिएट किया है, इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर रख देंगे। किस चीज का होगा? वो कार्डबोर्ड का हो सकता है या किसी भी चीज का हो सकता है, बस वो होल्ड कर रहा है इस ट्यूब को, बिकॉज ये मिरर्स हैं, नाजुक हैं, टूट जाएंगे कमजोर, तो इसलिए उसको वो प्रोटेक्ट करेगा और उसको होल्ड करेगा। एंड द बॉटम मोस्ट पोर्शन and the bottommost portion of the arrangement should be closed. Next point, place some multicolored objects or small pieces. Place some multicolored objects or small pieces of objects बैंगल्स के टुकड़े, चूड़ी की टुकड़े वगैरह डाल सकते हैं, या फिर कोई कलरफुल पेपर का टुकड़ा डाल सकते हैं, कोई स्टार या कोई ऐसा जो प्लास्टिक का मिल रहा हो जो शाइनिंग हो, कलरफुल हो, वो सब चीजें इसमें डाल सकते हैं। तो प्लेस सम मल्टी-कलर्ड ऑब्जेक्ट्स और पीसेस ऑफ मल्टी-कलर्ड ऑब्जेक्ट्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्यूब। इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्यूब, ये जो ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर पुट अप कर रहे हैं वो इस हॉलो रीजन में जाना चाहिए, जो इस ट्यूब के सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्यूब, जो ट्रायंगुलर ट्यूब बन रहा है उसके सेंट्रल पार्ट में जाना चाहिए। ये साइड वाइज अगर कोई खाली जगह है तो वहां पे नहीं, साइड वाइज अगर कोई खाली जगह है तो वहां पे नहीं जाना चाहिए,
ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन बना है उस ट्रायंगुलर ट्यूब के बीच में जाना चाहिए ताकि वो उन तीनों मिरर्स के बीच में रहे, उन तीनों मिरर्स के वॉल्स के बीच में रहेगा, नीचे बॉटम पे, यहाँ पे, ठीक है। नाउ कवर द टॉप, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कवर द टॉप of the cylindrical arrangement. Now cover the top of the cylindrical arrangement with a piece of cardboard. With a piece of cardboard. Cover the top of the cylindrical arrangement with a piece of cardboard. Yes, sir. And make a small hole, make a small hole or slit, make a small hole or slit, SLIT, over it, over it, एक छोटा सा कट उस पे बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी शेप का, सेंटर पे, लेकिन सेंट्रल पोजीशन पे एक स्मॉल होल या स्लिट, एक छोटा सा कट उस पे बना देंगे और फिर इस कट के थ्रू जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और उसको रोटेट करेंगे तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सारे ब्यूटीफुल इमेजेस उसमें बनते दिखाई देंगे। तो कोई एग्जांपल बताइए सर इसका? एग्जाम्पल नहीं, ये आपको बना के देखने को या मार्केट में बनाया मिल जाएगा, वो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो और उसमें आपको ये दिखाई देगा। या फिर अभी चेक करते हैं नेट पे, हमको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे। क्लाइडोस्कोप ही इसका नाम है। पेरिस्कोप भी है ना? हाँ, पेरिस्कोप मिरर वाला। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्लाइडोस्कोप। पेरिस्कोप में कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, इस टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है पेरिस्कोप और इसके कॉर्नर्स पे प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स प्लेस कर दिए जाते हैं एट द कॉर्नर्स, है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहता है इसके सामने, उससे आने वाली रेज इस फर्स्ट मिरर से टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पास टू द सेकेंड मिरर और फिर सेकेंड मिरर पे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के और सर वो शीशा सर 45 ऐसे चले। हाँ, द मिरर शुड बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और सर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो नहीं दिखेगा ना? हाँ, और ये जो रेज हैं ये हम रिसीव करते हैं। ये सबमरीन में यूज होता है। करेक्ट, सबमरीन में इसका यूज होता है। हाँ, फनल लाइक अरेंजमेंट, पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाता है अबव द सी सरफेस और जो भी ऊपर का व्यू होता है उसको वो अंडर द वाटर रह करके भी देख लेते हैं कि कौन सी शिप, कौन सा बोट कहां से किधर को आ रहा है, जा रहा है। तो पेरिस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप दे आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव। या फिर आप एक वॉल है, उस वॉल के एक साइड पे हो और आपको वॉल के दूसरे साइड पे देखना है या दूसरे ऊपर के टॉप पोर्शन पे देखना, आपको नहीं दिख रहा है, तो आप पेरिस्कोप का यूज करके जो वॉल के ऊपर से व्यू है वो व्यू आप ले सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, फर्स्ट मिरर पे रिफ्लेक्शन, देन सेकेंड मिरर पे अगेन रिफ्लेक्शन
and they are received by our eyes. तो ये आपका, हाँ, ये आपका व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको उसकी इमेज दिखाई देने लगती है। तो ऑल्दो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है, वो एट सर्टेन डिफरेंट पोजीशन पे, बट उसकी फोटो, उसकी व्यू आपको दिखने लगती है। तो इस तरह से पेरिस्कोप और उसका यूज सबमरीन्स में किया जाता है। स्फीयर में देखने को मिलती है, उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, है ना। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ many colors of light, broadly divided into 7 colors of light, which is called as Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो उस फेनोमेना को भी हम देख सकते हैं। अंकित अपना, तो उस फेनोमेना को अगर आपको क्रिएट करना है, वैसे नेचुरली तो वो रेनबो के दौरान हो रहा होता है, बट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हो प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट, इट्स पिरामिडल इन शेप, and when a ray of light enters from one of the surfaces of the prism, outside is air, inside is glass. Now on entering from air to glass, there is a phenomena which we are going to discuss after this topic, which is called as refraction. Refraction. तो लिखना, हेडिंग दे दो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन। सर एक चीज पूछना था सर, एक्लिप्स के टाइम में हम लोग एक्लिप्स को उससे पेरिस्कोप से देख सकते हैं? नहीं, पेरिस्कोप से नहीं। पेरिस्कोप से तो बस पास का, पेरिस्कोप इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन योर व्यू, जो आपके व्यू में, आपके होराइजन में नहीं है, अबव है या बिलो है, तो आपको उसको देखना है तो आप देख सकते हो पेरिस्कोप। बाकी उसके लिए तो टेलीस्कोप, हाँ, उसके लिए तो टेलीस्कोप है। पूरा ऐसे नहीं देख सकते? आँख से दिखेगा। पेरिस्कोप मैग्नीफाई थोड़ी कर रहा है, हाँ, मैग्नीफाई थोड़ी कर रहा है, वो बस उस ऑब्जेक्ट को आपके व्यू में ले आ दे रहा है, वो अबव है आपके व्यू में आ जा रहा है, वो कर रहा है। तो लिखना रिफ्रैक्शन, हेडिंग रिफ्रैक्शन। सर बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं? बाइनोकुलर, हाँ, उसमें मैग्नीफाइंग पावर होती है, बट डिपेंड करता है कि बाइनोकुलर कितना स्ट्रांग है। रिफ्रैक्शन, तो लाइट जो है वो एक फिनोमेना करती है रिफ्लेक्शन, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी लाइट का एक ऑब्जेक्ट पे पड़ना, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के दूसरे रास्ते में जाना, यानी उसी मीडियम में लौट जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिसमें लाइट एक मीडियम से आ रही है और एक दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है, यानी फॉर एग्जांपल एयर से आ रही है और अब वो वाटर में एंटर करने जा रही है, तो उस फिनोमेना में लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर देती है। लाइट डू नॉट गोज इनटू अ स्ट्रेट पाथ, इट चेंजेस इट पाथ, इट बेंड्स, वो बेंड कर जाती नीचे झुक जाती है ना, और इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लिखना, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट वो अलग से, मतलब सर अलग से व्हाइट लाइट से एक साथ कलर निकल, वो इसका रिजल्ट है। splitting of white lights into 7। तो लिखना रिफ्रैक्शन, the process of bending of light, the process of bending of light on passing from one medium, on passing from one medium to another medium, to another medium is known as refraction, is known as refraction.
तो लाइट रे जब एक मीडियम में ट्रैवल करती है और उसका मीडियम चेंज हो जाता है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। यूजुअली लाइट रे ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ में, बट जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। एटमॉस्फेयर में भी ये होता है। जैसे लाइट रे आ रही है सन से वैक्यूम में, बट जैसे ही वो अर्थ के कांटेक्ट में आएगी तो एक एयर की लेयर यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली है। तो एयर एक अलग चीज है, वैक्यूम एक अलग चीज है। वैक्यूम मतलब देयर इज नथिंग, एयर मींस देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो उसमें एंटर करने वाला है, तो वहां भी रिफ्रैक्शन होता है। तो उस रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड करती है और उस बेंडिंग की वजह से कई सारे फेनोमेनास होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको मालूम है सनराइज जो आप देखते हो वो एक्चुअल में, अगर मॉर्निंग में आप सनराइज देख रहे हो पहली बार जो सूरज ऊपर आ रहा है, उस टाइम पे एक्चुअली सूरज वहां पे होता ही नहीं। जब आप सूरज को देख रहे होते मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम, अर्ली सनराइज एकदम पहली बार जो सन ऊपर आते दिखाई देता है, तो सन वहां पे होता ही नहीं। सन की इमेज वहां पे होती है, सन की इमेज वहां पे होती है। सन एक्चुअली अभी भी दूसरी साइड पे है, अर्थ के दो साइड है, और जब दूसरी साइड से सन अपनी साइड में आता है तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा होता है, तो वहां पे सन ऊपर आने से पहले, एक्चुअल उसके पोजीशन पे आने से पहले, हमारे होराइजन में, हमारे लेवल में आने से पहले उसकी इमेज वहां बन जाती है। रीजन वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो एक्सप्लेन करूंगा अभी कैसे। तो इसकी वजह से अर्ली सनराइज हमको देखने को मिलता है, ये 4 मिनट पहले होता है। और यही चीज शाम को भी होती है। सूरज डूब चुका होता है, यानी सूरज दूसरी साइड जा चुका होता है, बट स्टिल सूरज हमको दिखाई देता है, स्टिल वो हमको दिखाई देता है। तो वहां पे सन नहीं है, वहां पे उसकी इमेज है, वहां पे सन नहीं है, वहां पे उसकी इमेज है। इसको डिलेड सनसेट कहते हैं। ये सब डिटेल में आपको क्लास 10th में आएगा लाइट चैप्टर में, बट स्टिल अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेस रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। अगर आप एग्जांपल ले लो तो ऐसे आप समझ सकते हो कि आप एक पेंसिल ले लिए और आपने उस पेंसिल को एक कंटेनर में वाटर ले लिया और उस वाटर में डुबो दिया, या आप नहाने जाते हो तो आपने बकेट में वाटर ले लिया और उसमें अपने हाथ को डाल दिया, तो आपको अपना हाथ जो है उसमें थोड़ा सा बेंड होकर दिखाई देता है, या पेंसिल जो है वो थोड़ी सी बेंड होकर के दिखाई देती है, टेढ़ी हो जाती है। तो वो हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, कहां पर? प्रिज्म में। अब प्रिज्म में एक रे ऑफ लाइट जा रही है, अगर ये ग्लास इसको नहीं मिला होता तो ये यूजुअल रास्ते में अपने स्ट्रेट पाथ में चला गया होता, बट क्योंकि रास्ते में इसके ग्लास पड़ गया, ये अपना पाथ क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो अब ये इस तरह से ना जाकर के कुछ इस तरह से चला गया, बेंड कर गया। बेंड करने के पीछे का कारण भी अभी बताऊंगा क्यों बेंड करती है लाइट। तो बेंड कर गया, अब ये ग्लास में ऐसे ट्रेवल कर गया, नेक्स्ट सरफेस पे आएगा तो फिर ग्लास से आने वाला है किसमें? एयर में। ग्लास से आने वाला है किसमें? एयर में। अगेन मीडियम चेंज हो रहा, तो अगर ये सेम मीडियम रहा होता तो ऐसे स्ट्रेट जाता, बट मीडियम चेंज होगा तो फिर ये बेंड कर जाएगा। और सर अगर वो लाइट जा रही है वहां पे एक तरफ से तो और बेंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें देखना है 7 कलर्स को, यानी हम लाइट को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी हम डिस्पर्जन प्रोसेस देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख देंगे, एक व्हाइट स्क्रीन रख देंगे जिसपे डिफरेंट कलर्स हमको क्लियरली दिखाई दे। तो अब जब ये लाइट बेंड करती है इसके अंदर, तो जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर मेनली 7 कलर्स ऑफ लाइट है। उन 7 कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग वेवलेंथ हैं, अलग अलग स्पीड। उस स्पीड के हिसाब से जो ये बेंड करने का प्रोसेस है, यानी पाथ चेंज करने का प्रोसेस है, वो सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो वॉयलेट एक किनारे है और रेड दूसरे, विथ योर वॉयलेट एक तरफ, रेड एक तरफ। तो यहां से लाइट बेंड करेगी,
बेंड करेगी, बट रेड कलर लीस्ट बेंड कर will bend the least and violet colors will bend the most. फिर जब सेकेंड सरफेस से ये रिलीज रिफ्रैक्ट हो करके एमिट होंगे, तो ऑन द स्क्रीन we will see them very far from each other, and in between these the 7 will be distributed. 5 7 करके हाँ, the 5 remaining 5. दो को तो नहीं है। हां हां 1 2 3 4 5 6 7. So on the screen we will see we IPGY the 7 colors. We can identify them separately. अब वो काफी दूर दूर हो गए, तो वो एक स्पेक्ट्रम, एक बैंड, एक कलर का एक पैटर्न 7 कलर्स का हमको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे रेनबो के वक्त, इंद्रधनुष के वक्त बनता है, वैसा ही कलर यहाँ पे बनने लगेगा। हाँ, इसको स्पेक्ट्रम। वहाँ पे प्रिज्म नहीं, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो एयर में होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं। तो प्रिज्म में क्या हुआ? पहला प्रोसेस रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो गया? व्हाइट लाइट स्प्लिट कर गई अपने 7 कलर्स में, उसको कहते हैं डिस्पर्सन। तो लिख लेना डिस्पर्सन, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा डिस्पर्सन। हो गया हमारा डिस्पर्सन, लिख लो डिस्पर्सन लिखिएगा। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors, the splitting up of white light into its constituent colors, constituent यानी जो उसको बना रहे हैं, constituent colors is known as dispersion, is known as dispersion. ठीक है।